अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रुमधीराणाम् एनस्तद्विचचक्षिरे विद्यांच विद्यांच यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते विद्ययामृतमश्नुते। जो अविद्या को एकांगी स्वीकार कर लेते हैं उनको अलग फल मिलता है। जो विद्या को एकांगी स्वीकार कर लेते हैं उनको अलग फल मिलता है। किया हुआ व्यर्थ जाता नहीं। अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, गलत करेंगे तो गलत मिलेगा। जैसे हम करेंगे वैसा भरेंगे या तो उसका फल मिलेगा। यह सृष्टि का नियम है, प्रकृति का नियम है। दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अविद्या और विद्या का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। दोनों साथ में जो स्वीकारता है वह धीर पुरुष अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा, यानी दोनों को साथ में लेने वाला अविद्या से मृत्यु को तर लेगा। विद्यया अमृतमश्नुते, विद्या से अमृत प्राप्त कर लेगा। अमृत मतलब अमरत्व, यानी मृत्यु को पार कौन नहीं करना चाहता। हमें मृत्यु नहीं चाहिए ऐसा सोचने वाले लगभग सभी है। विद्वान भी है, हमारे जैसे सामान्य भी है। मृत्यु से डर लगता है। मुख्य डर मृत्यु का ही होता है। हमें चाहिए लेकिन हमें मार्ग नहीं मिलता। हमें सुख चाहिए, आनंद चाहिए, सब कुछ चाहिए। धन धान्य संपत्ति चाहिए, बाह्य सुख और आंतरिक सुख भी चाहिए। ये दोनों मिलने के लिए कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए, ये उपनिषद माता बताती है। उपनिषद हमारी दादी माँ है, माँ ही है लेकिन वो बड़ी है। गीता माता है। गीता का जन्म उपनिषदों से हुआ। सर्वोपनिषदों गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। ये जो उपनिषद रूपी गाय, उनका दोहन करने वाला श्री कृष्ण भगवान और पार्थ यानी अर्जुन, ये वत्स है, बछड़ा है, और वो गीतामृत पिता है। उसके लिए गीतामृत मिला है, उसके कारण हमें भी मिल गया। महर्षि वेदव्यास ने कृपा की, उन्होंने हमारे लिए लिख कर रखा महाभारत में गीता। ये हमें रेडीमेड मिल गए। हमें ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं। हम जब पाठांतर करते गीता और धीरे धीरे अर्थ समझ में आने लगता है तो ऐसा लगता है कि खजाना मिल गया हमें। कौन सा भी प्रश्न, कौन सी भी समस्या जीवन में जो आती है उसके लिए गीता तत्पर है उत्तर देने के लिए, समस्या का हल देने के लिए। हम समस्या में अटक जाते हैं, रोने लगते हैं, निराश हो जाते हैं। गीता बोलती उठ जा, मेरे पास उत्तर है, मुझे पकड़ ले, मेरा साथ दे दे, मैं तेरा साथ दूंगी, मैं तेरे जीवन को ऊंचा उठाऊंगी। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन भुंक्ष्व राज्यम समृद्धम। ये समृद्धि भी और जो भी तुझे चाहिए, यश, फल,
समृद्धि, ये सभी तुझे मिलेगा, लेकिन लड़ने की वृत्ति होनी चाहिए। हम खुद जब आगे बढ़ेंगे तो भगवान हमारे साथ रहता है, और इसीलिए हमारी संस्कृति, वैदिक संस्कृति, भारतीय संस्कृति कर्म को चाहती है। कर्म हम करें, साथ में उपासना भी चालू रखें। हम प्रवृत्ति में भी रहे, निवृत्ति भी अंदर रहे, यानी बाहर से पूर्ण प्रवृत्ति और अंदर से फल के लिए निवृत्ति, बाहर से अभ्युदय और अंदर से निश्रेयस। ये बातें हमारे जीवन में संतुलन के रूप में रहे, और यही तो वेद चाहते हैं, वैदिक संस्कृति चाहती है, भारतीय संस्कृति चाहती है, गीता चाहती है, उपनिषद चाहते हैं। और ऐसा जीवन वेदों ने गर्जना की, जीवेम शरदशतम, नंदाम शरदशतम, मोदाम शरदशतम, अजिताश्याम शरदशतम, अदिनाश्याम शरदशतम, बुद्धेम शरदशतम, रोहेम शरदशतम। सतत विकास की ओर हमें जाना है, सतत विचार पूर्वक हमें आगे बढ़ना है, दीनहीन लाचार न होकर हमें जीना है, कभी निराश नाराज नहीं होना है, जिंदगी में उत्साह से जीना है, 100 साल तक जीना है, 100 साल तक निरोगी बनकर आनंद से, खुशी से हमें जीना है। ये वेदों की गर्जना है। वेद ये शक्ति की आराधना करते हैं, एक तरफ शक्ति प्राप्त करते हैं, दूसरी तरफ उसका उपयोग कैसा किया जाए योग्य तरीके से, ये भी सुनाते हैं, ये भी कहते हैं। वेदों ने जितना मांगा उतना हम मांग भी नहीं सकते, इतना मांगा है। रुद्र सूक्त में यह बात बताई गई है, चमे चमे चमे, यानी हमें ये चाहिए, वो चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए, हमारी समृद्धि के लिए चाहिए। और हमारी समृद्धि मतलब केवल मेरी नहीं, सब सृष्टि की समृद्धि हमें चाहिए। चांद चाहिए, सूर्य चाहिए, हमें वृक्ष चाहिए, वनस्पति चाहिए, पर्वत चाहिए, नदियां चाहिए, बर्फ चाहिए, और जो भी हम मांग नहीं सकते वो सब मांगा है। हम तो संकुचितता से बस मेरे लिए ये चाहिए, कपड़े दे दो, खाना दे दो, पीना दे दो, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, बस हो गया काम। चांद और सूर्य को मांगने वाले, पृथ्वी और आकाश को मांगने वाले, पूरे पहाड़ों को, नदियों को, समंदर को मांगने वाले, उनका दिल बड़ा है, उनको समृद्धि चाहिए, सभी सृष्टि की समृद्धि चाहिए, सभी सृष्टि को स्वर्ग बना देना है, उनकी व्यापक दृष्टि है। सभी सृष्टि में हम भी आ जाते, ये व्यापक दृष्टि देने वाला वेद है, ये व्यापक दृष्टि देने वाली गीता है। ईशावास्यमिदं सर्वम, ये उपनिषद बताता है। वासुदेव सर्वमिति, ये गीता बताती है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये वेद बताते हैं। ये सब ईश्वरमय है, ब्रह्ममय है, ये वासुदेवमय है। ऐसा बोलने वाले ये हमारे ग्रंथ ये व्यापकता देते हैं। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने भौतिक संस्कृति को कभी लताड़ा नहीं, कभी दूर नहीं किया, उल्टा इसका स्वीकार किया है। बहुत सारे वांग्मय ऐसे, बहुत तो अभी कोई जल गए, कोई नष्ट हो गए, लेकिन वांग्मयों में अलग अलग साम्राज्यों का वर्णन है, भौतिक संपत्ति का वर्णन है। एक इमारत तो ऐसी बनाई, ऐसा वर्णन है,
कि उसमें पत्थर से हम आज भी देख सकते हैं। जैसे वेरूळ में जाएंगे तो कैलाश मंदिर हम देखते हैं, एक पत्थर से बना है। वैसा एक वर्णन, ऐसा एक बड़े पत्थर में एक महल बनाया, उसमें निचले भाग में 500 रूम, ऊपरी मंजिल पर, दूसरे मंजिल पर 400, 300, 200, 100, ऐसी 5 मंजिला इमारत। हाथी, घोड़ा, फिर एक एक करके आकार दिया, ऊपर हंस का आकार, और बढ़िया इमारत, पूरा वेंटिलेशन के साथ, इतने रूम होते हुए भी पूरा एयर कंडीशन जैसा इमारत। और उसके अवशेष आज भी हम देख सकते हैं। हमारी संस्कृति धन धान्य संपन्न है और वैभव संपन्न है। उसके साथ केवल बाह्य वैभव नहीं है, अंदरूनी वैभव भी है। उन्होंने नीति मूल्यों को, आत्मिक शक्ति को उन्होंने जगाया। भौतिक संपत्ति के साथ साथ आध्यात्मिक संपत्ति भी प्राप्त की। श्री हर्ष क्या पूछना चाहता? हाँ, वो मुझे भी देखना पड़ेगा, लेकिन अभी कैलाश मंदिर तो हम गए थे ना, वेरूळ में गए थे, देखा था ना, तो वो तो अभी हम देखकर आ गए। और ऐसी कलाकृति बनाने के लिए कितने साल लगे, उधर लिखा था कितने साल लगे, लगभग 3-4 पीढ़ियां निकल गई। 100-200 साल तक वो काम चलता रहा, यानी पूरे गुफाओं का और वो मंदिर का। इतने लंबे तक चलना और बहुत ही सटीकता से चलना इतनी आसान बात नहीं। कितना प्रगत हमारा इंजीनियरिंग होगा, साधन सुविधा तो आज हम देखते हैं कितनी साधन सुविधा है। उस समय साधन सुविधा न होते हुए भी इतना काम कर दिया, मतलब कुछ ना कुछ इंजीनियरिंग था ना। और वो मलबा भी उधर से कैसा निकाला होगा, ऊपर से कलश पहले, शिखर पहले किया, बाद में फिर पाया, फाउंडेशन बाद में, ऐसी निर्मित की है। उल्टा निर्माण किया है, यानी पर्वत को ऊपर से ही फोड़ा होगा ना, अंदर से थोड़ा घुस गए होंगे। ऊपर से फोड़ फोड़ कर नीचे आ गए और फिर पूरा मंदिर निर्माण किया एक ही पत्थर का। ऐसे अलग अलग दक्षिण में जाएंगे तो एक मंदिर मैंने ऐसा देखा, शिव का मंदिर है तंजावर में, और उधर बहुत ऊंचा मंदिर है, 180 फीट है शायद, और ऊपर जो पत्थर रखा है बड़ा, वो 80 टन 80 टन इतना बड़ा पत्थर है, और वो नक्शी से उसको बनाया है, उसमें नक्शी बनाई है। और उधर आसपास कोई पहाड़ नहीं, कोई साधन नहीं, सुविधा नहीं, और इतना बड़ा मंदिर और इतना बड़ा पत्थर ऊपर कैसे रखा होगा। फिर एक पुजारी को हमने पूछा, ये इतना बड़ा पत्थर, इधर तो लिखा है 80 टन का है, 80 टन का, 1 टन का यानी 1000 किलो, 80 टन का मतलब कितना किलो हो गया, 80,000 किलो। इतना बड़ा पत्थर वो मंदिर के कलश पर रखा है, शिखर पर रखा है, कैसे रखा होगा। उन्होंने बोला कि ये बड़ा 30 किलोमीटर लंबा एक ऐसा क्या बनाया था, रैंप बनाया था, और रैंप बनाकर हाथी से उस शिला को लेकर आ गए और पूरा मंदिर मिट्टी में ढक दिया, और मिट्टी का रोड बनाया, धीरे 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 उसको ऊपर बिठाया, फिर मिट्टी पूरी निकाल दी, ऐसा उन्होंने बताया। तो इतना काम अभी ये कितने 2-3 पीढ़ी तक ये काम चल रहा था। यानी एक पीढ़ी, हम समझो कि एक प्रजा कब निर्माण होती है, हम 30 साल के बन जाते हैं, तब दूसरे का जन्म होता है, दूसरी पीढ़ी का, तो 30 साल की पीढ़ी समझते हैं, तो 3 पीढ़ी तक मतलब 100 साल तक काम चला है। कितना कॉम्बिनेशन है एक दूसरे में। और ऐसा एक भव्य निर्माण बाह्य रूप में देखने को मिलता है। अगर मंदिर को बाहर से देखेंगे ना, तो बाहर से बहुत सारी कलाकृतियां देखने को मिलती है, बहुत सारे ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं। वो बाहरी कामना, वासना, जो भी वैभव, संपन्नता, ये देखने को मिलती है।
इंद्रियों के अनंत ऐसे विलास देखने को मिलते हैं, और अंदर जाएंगे तो भगवान की मूर्ति है या तो पिंड है। यानी भौतिक जगत को रखने के साथ साथ अंदर भगवान को रखा है। हमारा बाहर शरीर भी इंद्रियों से भरा हुआ है, कचरे से भरा हुआ है, लेकिन अंदर चैतन्य रहता है कि नहीं रहता? अंदर भगवान रहता है। ये दोनों तरफ से हमें देखना चाहिए। हमारे इंद्रिय हम अंदर की ओर मोड़ देंगे, जैसे बाहर की ओर भोग के लिए, कामना वासना पूर्ण करने के लिए हम बाहर की ओर जाते हैं, वैसा कभी अंदर की ओर मोड़ दिया करो, ऐसी गीता कहती है। अंदर की ओर मोड़ दिया करो, ऐसे उपनिषद कहते हैं। उसी इंद्रियों को योग दर्शन कहता है प्रत्याहार करो, यानी कि हमारे इंद्रियों को ऐसा आहार दे दो जो उसके लिए शाश्वत सुख प्राप्त करा दे। इसका ऐसा मतलब नहीं कि वो बाह्य सुख नहीं भोगते। हमारे राम देखो वैभव संपन्न है, उनकी नगरी अयोध्या नगरी बहुत ही सुंदर है। कृष्ण देखो कितनी सुंदर नगरी बनाई, द्वारका नगरी। एक एक वर्णन सुनेंगे तो बहुत ही बढ़िया है। वो सोने से मढ़ा हुआ है, बाहर से सोना है, रत्न है, बाकी अलंकार है। ये सब होते हुए भी उनका जीवन प्रवृत्ति और निवृत्ति का एक बड़ा सैंपल है, यानी आदर्श है। ऐसा आदर्श देने वाले हमारे ऋषि है, मुनि है, अवतार है, और उनका जिक्र इधर किया है। विद्यांच विद्यांच यस्तद्वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युम तीर्थवा विद्यया मृतमश्नुते। विद्या को अगर हम प्राप्त करते हैं तो अमृतत्व प्राप्त करते हैं, और अविद्या को प्राप्त करते हैं तो मृत्यु को पार कर लेते हैं। अभी ये कैसा है उसको थोड़ा सविस्तर जानना पड़ेगा। आज नहीं तो कल देखेंगे, क्योंकि समय की मर्यादा है और ये पाठशाला है, पाठ पक्का करने की शाला। तो एक ही दिन में थोड़ा ही पाठ पक्का होता है, उसको बहुत दिन लगते हैं। तो एक एक करके देखेंगे। सभी को नमस्कार, वंदन।